हेलो स्टूडेंट्स, आज 2 मई है और आज से ठीक 1 महीने बाद आपका पेपर है। सिर्फ 1 महीने बाद, सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को। 3 और 4 अप्रैल को 4 जून को आपका यूपीटीजीडी का पेपर है और आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आपके मन में कई सारे सेल्फ डाउट भी चल रहे होंगे। तो आज मैं आपको 30 डेज़ में, ये लास्ट जो 30 डेज़ हैं, इनमें आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे प्रिपरेशन करोगे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, इसके बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आप सारे पॉइंट्स को समझ सकें और उन पॉइंट्स को ध्यान में रख कर के ही आप पढ़ाई करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये डू और डाई वाली सिचुएशन आपकी चल रही है और इस अगर टाइम को आपने वेस्ट कर दिया ना इधर उधर की स्ट्रैटेजीज़ लगाने में, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज़ दिस एग्ज़ाम एंड आई डोंट वांट कि आप इस एक एग्ज़ाम को लूज़ करें कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। आप देख ही रहे हैं गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एग्ज़ाम हमारी करा रही है और किस तरीके से हम लोगों को मतलब एक एग्ज़ाम के लिए 4-4 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारा पढ़ाई की होगी, अगर नहीं भी की है स्टिल आई विल टेल यू कि आपको किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका 1 महीने में ये एग्ज़ाम आप निकाल पाएँ। और बिलीव मी, ये पॉसिबल है क्योंकि ये मैंने खुद किया है। अब सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, 1 महीने का टाइम बहुत कम है। मैं यूपीटीजीडी के एस्पिरेंट्स की बात कर रही हूँ। यूपीटीजीडी में इंग्लिश के सब्जेक्ट में सिर्फ 4 राइटर्स हैं। 4 राइटर्स को पढ़ना प्लस ग्रामर रूल पढ़ना, हिस्ट्री ऑफ सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब पढ़ना छोटी चीज़ तो नहीं है। सिलेबस छोटा तो नहीं है आपका, ऑफकोर्स बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसे आप कवर ना कर सकते हो, या ऐसा भी नहीं है कि जिसको पढ़ के और एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को निकाल ना सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस 1 महीने में कैसे पढ़ें। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको वर्क करना है, अपने मेंटली माइंडसेट पे अपना वर्क करना है कि आप अपने माइंडसेट को क्लियर रखें। आपको ये बिलीव होना, सेल्फ बिलीव होना ये कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू to qualify this exam. Next is start small. I know this is sounding somewhere ironical, थोड़ा सा पैराडॉक्स टाइप का लग रहा है आपको कि हम स्टार्ट स्मॉल करने के लिए कह रहे हैं जबकि समय बहुत कम है। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, अब 1 महीना बचा है, अगर आप ये सोचिए कि मैं रोज़ 12 घंटे 15 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ूँगा, नहीं होने वाला। 12 घंटे 15 घंटे जब आप पढ़ने लगेंगे ना रोज़ का, तो आप 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप खुद को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए 3 से 4 घंटे का भी गोल बना सकते हैं। उस 3 से 4 घंटे में आप पहले वीक में जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपने सिलेबस को पूरा थोड़ा सा रिवाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको देख सकते हैं, और जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल उन्हीं पे फोकस करेंगे आप। 1 हफ्ते में आपका ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सकती हैं, सारे राइटर आपके कंप्लीट हो सकते हैं अगर आपकी नोट्स प्रिपेयर है तो। और नहीं भी प्रिपेयर है तो आपको इतना, फिर उसके बाद तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी कि आप उसको प्रिपेयर करें, ठीक है। और उनको प्रिपेयर करके और बहुत ही शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए जिनको आप लास्ट मोमेंट पे एकदम रिवाइज़ कर सकें। और जिन्होंने रिवाइज़ कर लिया उनके लिए तो हैंड्स अप है कि वो कितना ज़्यादा मतलब एफर्ट अपना डाल चुके हैं इस एग्ज़ाम पे, तो उनका तो निकलना ही निकलना है। लेकिन यहाँ बात उनकी हो रही है जो लास्ट 30 डे में अब जागे हैं पेपर देने के लिए। तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है, आपको सारे राइटर्स को रिवाइज़ कर लेना है विदिन 1 वीक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वीक रहेगा उस पर आप रिवीज़न प्लस आपका मॉक्स, रिवीज़न और मॉक्स।
अगर आप रोज़ 3-4 घंटे में आप 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन को दे रहे हैं, 1 घंटा भी आप मॉक्स को दे रहे हैं, PYQs को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मानिए आपका 60% तैयारी हो जाएगा। आप मॉक्स को और PYQs को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। किसी भी एग्ज़ाम को देने के टाइम पे आप मॉक्स को और PYQs को हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं ये एग्ज़ाम तो केवल मुझे सिलेबस कवर कर लूँगा तो मैं निकाल लूँगा, नहीं। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको एक डेली टारगेट बना के चलना है। डेली टारगेट आपके दिमाग में डेली टारगेट और वीकली टारगेट होना चाहिए। 1 मंथ है ऑफ कोर्स, तो डेली टारगेट और वीकली टारगेट आपके पास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस दिन पे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। आप अपना टाइम कहीं भी कुछ भी रैंडम पढ़ने में नहीं वेस्ट कर सकते। अब अगली चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी, अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कीजिए। अभी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इससे नहीं आ रहा है कि आप केवल रील स्क्रॉल कर रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्शन आ रहा हो। और अगर ये कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम वगैरह को अनइंस्टॉल कर दें, सो दैट, क्योंकि ये ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव चीज़ है और आप एक लंबा टाइम आप इसमें कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी डिस्ट्रैक्शन आपके ये हो जाते हैं कि आप जहाँ कुछ मतलब दिख जाता है एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी सारी पढ़ाई को छोड़ करके उस नए कंटेंट के पीछे भागने लगते हैं। उस नए कंटेंट के पीछे आपको नहीं भागना है। आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप जिन 1-2 चैनल 1-2-3 चैनल को फॉलो करते हैं, उन चैनल्स को प्लस अपनी नोट्स को प्लस अपने बुक्स को ही आप फॉलो करेंगे। आप नए रैंडम सोर्सेज पर नहीं जाएंगे। अगर आप नए रैंडम सोर्सेज पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग कंफ्यूज होगा। एंड दिस टाइम इज़ ओनली फॉर द फोकस। हम केवल फोकस पर ही अगर फोकस हो करके पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर जो हमें पढ़ना है सिर्फ वही नहीं पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज दिस एग्ज़ाम। ओके, तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी कि आप 30 डेज़ में, लास्ट 30 डेज़ में आप इस तरीके से पढ़ाई करिए। डेफिनेटली ये एग्ज़ाम निकलेगा। मेरा निकला है, आपका भी निकलेगा। और ऐसा नहीं होता कि आप पूरा, जब आप सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं हो लगता कभी। अभी 4 साल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को, मतलब इस एग्ज़ाम को डिले होते होते। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं मेरा अभी सिलेबस नहीं पूरा है। तो आपका सिलेबस आपको कभी भी पूरा नहीं लगेगा। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, जो एग्ज़ाम में हर बार आता है, हर बार कहीं ना कहीं से वो पूछा जाता है, आपको उस पर फोकस करना है। ओके, आई होप जब आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट and of course the positive result that you will see. Okay, thank you everyone.